हेलो फ्रेंड। नमस्कार। आप सबका स्वागत है फाइनेंस लर्निंग विद जय में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। होम लोन को लेके कि जो हमारा होम लोन है या किसी भी तरीके का लोन है, वो हमें प्रीपेमेंट उसका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर हम प्रीपेमेंट करते हैं तो हम अपने टोटल आउटफ्लो का कितना सेविंग कर सकते हैं उसके अंदर। तो बेसिकली इसका एक टोटल कैलकुलेशन सीट हमने बनाया हुआ है। हम उस कैलकुलेशन सीट के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें एक्चुअल में हमारा एक्शन होना क्या चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि हमारा कोई भी होम लोन चल रहा है, और होम लोन का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि होम लोन एक बहुत ही लंबे टेन्योर के लिए होता है। ये 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए होता है। अब इसके अंदर ना कई लोगों का ये भी मानना होता है कि होम लोन बहुत ही सस्ता होता है। सपोज कीजिए कि आपको 8-9% के रेट से आपको होम लोन मिलेगा, तो पर्सनल लोन 12-15-16-18% के रेट से मिलेगा। तो कई लोग ये मानते हैं कि हमें होम लोन का प्रीपेमेंट नहीं करके हमें उस पैसे को कहीं और डालना चाहिए, और वो जब पैसा हम कहीं और डालेंगे तो हो सकता है कि 9% से ज़्यादा हम रिटर्न जनरेट कर सकें। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों। क्योंकि आपका जो होम लोन है ना, वो बहुत ही लंबे पीरियड के लिए होता है, बहुत ही लंबे टेन्योर के लिए होता है। तो उस केस में आपका टेन्योर ज़्यादा है, तो जो आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या है कि जो आपका टोटल आउटफ्लो है इंटरेस्ट का, वो बढ़ जाता है। तो आप अगर कहीं से जनरेट करके लेके आओगे ना इनकम, तो वो शायद तकरीबन टैली नहीं करेगा। और दूसरी चीज की, है तो लोन ही ना, लोन जितना जल्दी पे ऑफ हो जाए वो अच्छा है, मतलब आप हल्का फील करोगे। दूसरी चीज कि जो इंटरेस्ट रेट है ना सबका, जो लोन, जो भी लोन फाइनेंस होता है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग ऑप्ट करते हैं। अब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्ट करने का रीजन ये होता है कि सपोज कीजिए कि अगर कल को बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो जैसे ही आपका आरओआई कम होगा, तो आपका जो ईएमआई है ना वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे बैंक अगर आरओआई बढ़ाएगी, तो फिर आपका ईएमआई भी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि आपका इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, तो जो ईएमआई है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ना एफडी पे बढ़ेगा और ना ही लोन पे ज्यादा बढ़ता है। तो इस केस में लोग ज्यादातर फ्लोटिंग रेट को ऑप्ट करते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, उस समय तो जरूर ही मेरे हिसाब से प्रीपेमेंट करना चाहिए लोन का, लोन के होम लोन के ईएमआई का। लेकिन उस समय तो करना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमें तो कुछ पता होता नहीं है कि कब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, कब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है। तो बेटर ये नहीं है क्या कि हम हर साल हम ये डिसाइड कर लें कि दिसंबर में या जनवरी में या किसी पर्टिकुलर मंथ में हम पूरे ईएमआई का दो मिनिमम ईएमआई में हम एक्स्ट्रा पे करते हैं एवरी ईयर। अब ये करने से ना हमारा जो टोटल आउटफ्लो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो आइए समझते हैं उसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। एक एक्सेल सीट मैंने बना रखा है, उसको देखते हैं। देखिए, ये एक एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए कि किसी का होम लोन का ईएमआई चल रहा है, होम लोन है 25 लाख का। अब 25 लाख के होम लोन पे अगर लेट सपोज कि अगर उसने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उनका आरओआई कम होगा। लेकिन अगर उन्होंने एनबीएफसी से लोन लिया हुआ है तो उनका आरओआई थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो सपोज कीजिए कि किसी ने अगर एनबीएफसी से ईएमआई लिया हुआ है और उनका ईएमआई चल रहा है 9.8% पर एनम के हिसाब से, और लोन 30 ईयर्स के लिए है। तो इस केस में जो इनका ईएमआई बनेगा, अगर हम पेमेंट का एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, अगर हम उसको कैलकुलेट करें, तो ये इनका ईएमआई बनेगा 21,571 रुपये। अब 21,571 रुपये इनका पर मंथ का ईएमआई बनेगा। अब ये टोटल, अब इनका आउटफ्लो कितना होगा, अगर ये, अभी हम इसको हाइड कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो इनका टोटल आउटफ्लो क्या होगा, ये सिंपल क्या करते हैं
कि जो भी इनका एक शेड्यूल बना हुआ है कि जिस डेट को भी ईएमआई जाना है उस डेट को इनका ईएमआई जा रहा है, तो अगर इसी ऑप्शन के ऊपर अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका टोटल आउटफ्लो क्या होगा? उनका आउटफ्लो हो जाएगा ईएमआई मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इनका टोटल आउटफ्लो 77,65,458 का होगा। अब देखिए दोस्तों, आपका आपका जो होम लोन है वो है 25 लाख का, और आपने पेमेंट किया 75 लाख, यानी कि 3 टाइम्स, 3.11 टाइम्स, मैंने आपने अपने होम लोन का तिगुना आपने पेमेंट कर दिया होम लोन में। और इसके अंदर जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है जो कि पे होना है वो है 25 लाख का, और जो आपका इंटरेस्ट का पार्ट है 77 लाख माइनस 25 लाख, ये हो जाएगा 52,65,000 का। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2 गुना से ज्यादा आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया। अब सपोज कीजिए कि अगर कोई कोई भी मकान अगर आप 25 लाख का लेते हैं तो क्या वो 25 साल 30 साल के बाद वो 78 लाख का होगा? शायद नहीं होगा। अगर आपका फ्लैट है तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है ओवर द पीरियड। हाँ, ये बात अलग है कि हाँ वहाँ बहुत ही कुछ ऐसा डेवलपमेंट आ जाए जिसके वजह से रेट बढ़ सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं बढ़ता। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन वन की बात। दूसरी चीज कि जो हम लोन का पेमेंट करते हैं ना, ईएमआई का, इसके अंदर देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए कि जो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग लोन है वो है 25 लाख का। अब इसके अंदर आपका जो ईएमआई बना है टोटल वो बना है 21,571 का। ये देखिए, ये आपका 21,571 का ईएमआई बन गया। अब 21,571 का ईएमआई बना, तो इसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो 20,000 रुपये का है, और प्रिंसिपल है केवल 1,000 रुपये, 1,100 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 20 गुना जो आपका प्रिंसिपल है ना, उसके 20 गुना के बराबर आपका इंटरेस्ट है टोटल ईएमआई के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही कम रिड्यूस होगा, बहुत ही धीरे धीरे रिड्यूस होगा, तो बैलेंस ज्यादा बचेगा। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो ज्यादा बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जिसके वजह से आपका ये जो लोन है ये 25 लाख का, ये वाला, ये 25 लाख का लोन, ये 25 लाख का लोन आपने 52 लाख उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला के 77,65,000 रुपये हम पे कर रहे हैं, अगर हमने ये लोन 30 साल के लिए लिया हुआ है तो। अब इसमें आइए हम ऑप्शन सेकंड एक बार देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास हमने ये प्लान लिया हुआ है। हम ठीक है, हम जो भी मेरा ईएमआई है वो हमारे बैंक से डिडक्ट हो रहा है एवरी ईयर। तो यहाँ हमारा 25 लाख रुपए प्रिंसिपल जाएगा, और इंटरेस्ट का पेमेंट 30 सालों में होता रहेगा, वो 52,65,458 होगा। लेकिन अगर हम एवरी ईयर हम ये सोचे कि मंथली ईएमआई मेरा जो भी है वो हम पेमेंट एवरी ईयर दिसंबर में अगर हम कर दें, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर कर दें, तो आपका टोटल जो अमाउंट सेव होगा, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट का पार्ट रिड्यूस होगा, वो होगा 17,40,883 रुपए का। और ये आपका लोन का जो प्रीपेमेंट है वो 30 साल के बजाय आपका ये 22 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप 8 साल पहले अपने लोन को रिटायर कर सकते हो, और आपका पैसा 17,40,000 रुपये सेव हो सकता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन क्या होना चाहिए कि हमें हर साल एक ईएमआई एटलीस्ट हम एज ए प्री पेमेंट करें, और उसके लिए हम टेन्योर को कम कराएं, टर्म को कम कराएं, ना कि हम ईएमआई को रिड्यूस कराएं और टाइम उतना ही रखें। अगर हम टाइम उतना ही रखेंगे, ईएमआई को कम कराएंगे, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपका सेव तो होगा अमाउंट, लेकिन चूंकि टेन्योर ज़्यादा है तो उतनी सेविंग नहीं हो पाएगी जितनी सेविंग आपको टर्म को कम कराने से होगा। और अगर आपने सपोज कीजिए कि लोन आपने 30 साल का लिया हुआ है, और आप
यहाँ पे 21,571 रुपये का ईएमआई दे रहे हैं। अब 31,571 रुपये का ईएमआई दे रहे हैं एवरी मंथ, लेकिन आप एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं जी मेरा तो टेन्योर आप 30 साल रखो। तो उसके प्रोपोर्शनेट टू द ईएमआई विच यू आर पेइंग एक्स्ट्रा ओवर एंड above, I think you should ask your bank to reduce the tenure rather than reduce the right। तो इससे क्या होगा कि आपका काफी ज्यादा सेविंग होगा। अब यही अगर हम ये देखें कि ये हमारा 21,571 के बजाय अगर हम ये लेके चलें कि चलो हम इसको 2 ईएमआई के बराबर अगर हम पेमेंट कर दें, तो आपका ये जो टोटल आपका लोन का पीरियड है वो 18 साल में कंप्लीट हो जाएगा और आपकी सेविंग 25,05,000 रुपए की होगी। तो हम अगर चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेटिव होके सोचेंगे तो हम अपने लिए एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं और फाइनेंशियली हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका ये जो ईएमआई जा रहा है ना 25,571 रुपये, अब सपोज कीजिए कि आपने इस हिसाब से काम किया, आपका 18 साल में लोन रिटायर्ड हो गया। अब आपके पास बच गया जो 30 साल देना था, वो 18 साल में आपने कंप्लीट कर दिया। अब 30 साल की उम्र में, या सपोज कीजिए कि 35 ईयर्स की उम्र में अगर आपने होम लोन लिया है, तो 35 और आप जोड़ लीजिए इसके अंदर 20, मतलब 55 तक आते आते वो घर आपका हो जाएगा। घर की कॉस्ट कम हो जाएगी, आप जल्दी से जल्दी अपने ईएमआई को कंप्लीट कर पाओगे। और फिर भी अगर आपके पास वो रिकरिंग इनकम आ रहा है 55 के बाद भी, तो आप उसको कहीं, मतलब ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न है, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड हो गया, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जो जिनकी रेटिंग अच्छी है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा इनकम भी आता रहेगा। तो यहाँ से आप अपने आउटफ्लो को कम कर सकते हो और इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हो, है ना। अब देखिए इसके अंदर एक और बात है कि सपोज कीजिए कि आपने 35 ईयर्स के एज में आपने 21,571 रुपये का ईएमआई देना स्टार्ट किया, लेकिन आपका सैलरी भी तो बढ़ रहा है ना। अगर सैलरी सपोज कीजिए कि केवल इन्फ्लेशन के हिसाब से ही अगर बढ़ रहा हो 6%, 7%, 8%, बीच बीच में आप जंप करते हो किसी दूसरी कंपनी में जाते हो तो वहाँ एक अच्छा हाइक मिल जाता है 20-30% का, तो अगर आप उसको नहीं भी जोड़ो तो भी जो आपका एटलीस्ट इन्फ्लेशन है 6%, तो चलो आप 6% नहीं, 10% एवरी ईयर अपने ईएमआई का बढ़ा अगर देते हो, तो फिर आप देखना कमाल इसका कि ये और भी स्पीडली आपका ये जो होम लोन का टेन्योर है वो कम हो जाएगा, आपकी ये जो सेविंग है ये ज़्यादा होने लगेगा, और आप बहुत ही अर्ली टाइम पे अपने लोन को भी ख़त्म कर पाओगे। तो जैसे हम एसआईपी के अंदर करते हैं कि हमें हर साल उसको 10% के रेट से हम अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो कॉर्पस हो वो थोड़ा ज़्यादा हो। तो उसी हिसाब से हम लोन में भी सोच सकते हैं और लोन के लिए भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे आपका जो लोन का ईएमआई है वो जल्दी कंप्लीट होगा, आपका आउटफ्लो है वो कम जाएगा, और जो घर की कॉस्टिंग है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। जिससे हो सकता है कि तब जब कोई 25 लाख का कोई घर लेता है और कुछ कुछ ऐसा वहाँ बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, अगर वो फ्लैट है, तो वो तो ये मान के चलिए 75 लाख में तो नहीं बिकेगा, तो वो तो नुकसान ही है ना। लेकिन वही अगर आप जल्दी से जल्दी आप इस लोन का प्रीपेमेंट करके और अपने आउटफ्लो को कंट्रोल कर लेते हो, तो हो सकता है कि जो टोटल कॉस्ट आपका है विद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, हो सकता है उतने में जब बेचना हो तो बिक भी जाए, तो एक एसेट का वैल्यू भी क्रिएट हो सकता है ये। तो ये इस तरीके से आपके डिसीजन में हेल्प कर सकता है। ये जो मेरा एक्सेल है, मैं इस एक्सेल को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अपना कैलकुलेशन भी बना सकते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।